तो हमारे साथ हैं इंदिरा आईवीएफ के पायनियर रियल लाइफ हीरो नितिश मुर्दया। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर आपने ये प्रोफेशन, ये बिज़नेस क्यों चुना? आई थिंक वी आर इन द बिजनेस ऑफ गिविंग स्माइल। मतलब हम लोगों ने जो आज पिछले 10 साल में अचीव करा है, इतने सारे कपल्स को जब हम हैप्पी देखते हैं, इतने सारे कपल्स जो इतने टाइम में अचीव नहीं कर पा रहे थे और हमारी वजह से आज उनके घर में खुशी है, आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा नोबल प्रोफेशन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं लाइफ में जो आप कपल्स को बता रहे हैं कि आपने उनको उनकी ज़िंदगी में उनको खुशियाँ दी हैं, जब फाइनली उनको ये खुशी मिलती है तो वो आगे आपके पास किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या बातें कहते हैं आपसे? उनका चेहरा देख, अभी जैसे एक कपल आए थे, वो बोले थे हम 5 साल यंग फील कर रहे हैं। तो वो जो चेहरे पे खुशी है और जो इतने सालों की सफरिंग है, वो सडनली डिसअपेयर हो जाती है और उनके ज़िंदगी में एक नया रीज़न आ जाता है ज़िंदा रहने के लिए। हैप्पीनेस तो है, बच्चे से बड़ी खुशी शायद ही मतलब ह्यूमन लाइफ में कोई हो, बट इसके साथ एक स्टिग्मा भी आता है। आईवीएफ अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ, तो जो स्टिग्मा है उससे उससे जो लोग डील कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो स्टिग्मा पहले था, हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे हैं, हमने फ्री इनफर्टिलिटी अवेयरनेस कैंप्स करे हैं पूरे इंडिया में, एंड मीडिया ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा है इसके अंदर कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है, इट्स नॉट अ स्टिग्मा। तो डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हर लोगों से मेरी यही सलाह है कि इसको स्टिग्मा न लें, इसको एक तरह की डिजीज़ लें जिसका ट्रीटमेंट आज की डेट में पॉसिबल है। डिजीज़ कहते ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए किसी भी चीज़ को डिजीज़ माने और उसका जब ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल कोविड के बाद जो वैक्सीन आई उसको लेके बहुत सारे अप्रीहेंशंस थे, लोगों के दिमाग में शक था कि वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अभी भी इस चीज़ को लेके डिबेट है कि उससे कहीं ज़्यादा और बीमारियाँ होने तो नहीं लगी लोगों को। तो यहीं एक क्वेश्चन ये आता है आईवीएफ को लेके, ये कितना सेफ़ है? आईवीएफ का जो पहला बेबी हुआ था उसको करीबन 42 ईयर्स हो गए हैं। तो उसके बाद जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी थी उसको नेचुरली बच्चे पैदा हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा टेस्टिमोनियल है बताने के लिए कि आईवीएफ जो है वो बहुत ही एक सेफ़ प्रोसीजर है, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अभी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या कपल नहीं है जो ये नहीं बोल सकता कि मुझे कंसीव नहीं हो सकता है। आज की टेक्नोलॉजी से हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह का कपल जिसको इनफर्टिलिटी है वो कंसीव कर सकता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जैसे मेरी शादी होने वाली है और मेरे को पेरेंटिंग के टूवर्ड्स स्टेप लेने हो सकता है कि फ्यूचर में कंसीव करने में मेरे पार्टनर को अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? किस तरीके से इसके टूवर्ड्स बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, या पहले से भी कोई और स्टेप्स लेके रख सकते हैं ताकि आईवीएफ के लिए जब जाना हो तो आदमी टोटली प्रिपेयर्ड हो, फुली प्रिपेयर्ड हो? तो हमने अभी रिसेंटली देखा है कि जो औरतें हैं और जो मर्द हैं, उनके जो औरतों के अंडे और मर्द के जो शुक्राणु हैं, और एक रिपोर्ट भी निकली थी कि 50 साल में शुक्राणु की जो मात्रा है वो हाफ़ हो गई है। तो आज बहुत सारी महिलाएं जिनकी एज 27-28 है, उनके अंडे की मात्रा इतनी कम है जो कि 40 साल से ज़्यादा की जो लेडी है उसकी होनी चाहिए थी। तो फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है विथ टाइम बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, स्ट्रेस एंड व्हाट आर अदर फैक्टर्स। तो मेरी सलाह सबसे यही है कि जब आपकी शादी होती है, एक बार आप अपना बेसिक फर्टिलिटी टेस्टिंग करा लें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप जो भी इंटरवेंशन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी करके कंसीव करिए। ओके, तो इसके लिए ऐसा भी होता है कि हम पहले से जो जो मतलब जो लोग इसके लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, या मतलब फर्टिलिटी टेस्ट के पहले एग और स्पर्म को फ्रीज़ करवा सकते हैं, वो भी हेल्प करता है किसी फॉर्म में? तो आपने देखा होगा काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है। एक तो जो मैरिज की एज है वो आजकल 28 से 30 हो गई, और मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड चेंज होकर 31 से 32 की तरफ जा रहा है। मेन प्रॉब्लम फीमेल के साथ ये होती है कि एज के साथ उनकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो एग फ्रीजिंग जो है आजकल बहुत ट्रेंड में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी हो रही है, इंडिया में अब चालू हुई है। लोगों को अभी भी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, बट ऐसी फीमेल्स जो अपनी मैरिज लेट कर रही है या जो अपने करियर की वजह से अपना कंसेप्शन जो है फर्टिलिटी कंसीव को जो लेट कर रही है, उनको मेरी सलाह है कि बिटवीन द एज ऑफ 28 एंड 34 अपने एग्स फ्रीज करा लें। इट इज़ अ फर्टिलिटी इंश्योरेंस फॉर यू फॉर द फ्यूचर। ओके, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रक्रिया बहुत एक्सपेंसिव है, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं? अगर स्टार्टिंग रेंज पूछे कि कितने का एक्सपेंस आता होगा पूरे प्रोसेस में, तो क्या स्टार्टिंग से लेके कोई अपर लिमिट जैसे भी चीज़ है इसमें? सो प्रोसीजर थोड़ा एक्सपेंसिव है।
हमने कॉस्ट को काफ़ी डिक्रीज़ करने की कोशिश करी ताकि एक कॉमन मैन अफोर्ड कर सके, बट फिर भी इसमें जो कॉस्टिंग वो करीबन 1.5 लाख के आसपास आती है, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। काफ़ी EMI स्कीम्स लॉन्च करी है काफ़ी सारी कंपनीज़ में, तो वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग, और हम भी काफ़ी बोल रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप इंश्योरेंस भी लेके आइए, क्योंकि इट इज़ अ डिजीज़ बाय WHO, तो उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। तब भी जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो कितने का आता होगा, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट? एक्सपेंडिचर करीबन 1.5 से 2 लाख के आसपास आता है। तो ये थे हमारे साथ नितिश, जो कि रियल लाइफ हीरो और ऐसे पेरेंट्स की लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं जिनके लिए लाइफ में ये खुशी थोड़ी पानी डिफ़िकल्ट होती है। Zee News.